हम पर संकट आते हैं तो शिव शंकर तांडव करते हैं, बजता है पांचजन्य अर्जुन लेकर गांडीव उतरते हैं। चोटी चाणक्य बांध लेते प्रत्यंचा राम चढ़ाते हैं, देवता खड़े होकर क्रोधित हो हर हर गंगे गाते हैं। धरती को थामे शेषनाग भी करवट लेने लगते हैं, यमराज मृत्यु का वाहन लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। बूटी लाने वाले हनुमत का पौरुष जगने लगता है, सागर गर्जन करता धरती का धीरज डिगने लगता है। कलकत्ते वाली काली माँ फिर रणचंडी बन जाती है, पल भर में दुश्मन के नरमुंडों की मंडी बन जाती है। हम भूगोलों के रक्षक हैं, इतिहासों के वरदानी हैं, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। इस कविता में आपने देखा कि धरती को थामे शेषनाग, कहा जाता है कि हमारी धरती को शेषनाग थामे हुए हैं। तो आइए नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर मैं आपको नाग पंचमी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में। नाग पंचमी का पर्व सावन महीने की उजाली पंचमी को मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे हमें प्रकृति के संतुलन की बात सोचनी चाहिए। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हिंसक जीवों का, शाकाहारी जीवों का और मांसाहारी जीवों का और हमारी पेड़ पौधों, इन सबको प्रकृति ने बनाया है या ईश्वर ने बनाया है। तो लोग देखते हैं कि सांप को देखते ही मार दिया जाता था। अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बच्चे ही नहीं हैं। बच्चे हैं तो उनका लोग डर के मारे सोचते हैं कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए नहीं मारते हैं, भगा देते हैं। लेकिन कभी मार दिया जाता। तो ऐसे समय में सांपों को संरक्षण देने के लिए इनको देवताओं से जोड़ दिया गया। जैसे कहा जाता है कि नागों का संरक्षण शेष नाग हैं, तो वे भगवान विष्णु की सैया बने हुए हैं, उन्होंने संरक्षित किया है, तो भाई उनको क्यों मारेंगे हम लोग। शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में डाला हुआ है, यानी किसी न किसी रूप में उनके नाम पर ही हम इन जीवों को धरती पर जीवित रखें, जीने दें, तभी हमारी पारिस्थितिकी जिंदा रहेगी। शेषनाग का मतलब होता है कि प्रलय होने के बाद भी जो शेष बचता है वही शेषनाग है। और भगवान विष्णु के साथ यह नाम जुड़ा है शेषनाग का। जब धरती पर भगवान विष्णु आते हैं, चाहे राम अवतार में आए, तो लक्ष्मण के रूप में शेषनाग उनके साथ में रहे। कृष्णावतार में जब आए द्वापर युग में, तो बलराम के रूप में उनके साथ में रहे। यानी हमारे जो देवता हैं, हमारे जो आराध्य देव हैं, उन्होंने खुद नागों की, सर्पों की, मतलब सर्पों का संरक्षण किया है। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो सांपों की उत्पत्ति कहा जाता है कि कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां थीं, उन्हीं से देवता पैदा हुए, उन्हीं से दानव पैदा हुए और उन्हीं से मनुष्य पैदा हुए और उन्हीं से सांप पैदा हुए। तो एक कुद्रू नाम की पत्नी थी कश्यप ऋषि की। आपस में तो 13 बहनें ही थीं, लेकिन कश्यप ऋषि की 13 पत्नी जो थीं वो सब आपस में बहनें थीं और दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं। तो कुद्रू जो थी, कुद्रू ने अपने पति से वरदान मांगा था कि हमें 1000 नाग विषैले पुत्र के रूप में पैदा हों। तो तब उन्होंने वरदान दे दिया और कहा जाता है कि नाग कुद्रू से पैदा हुए। दूसरी पत्नी विनीता थी, उसके 2 पुत्र अरुण और गरुण पैदा हुए। अरुण भगवान सूर्य का रथ हाँकते हैं, सारथी बने, ऐसा कहा जाता है, और गरुण तो भगवान विष्णु के वाहन हैं ही।
कहा जाता है कि कुद्रू और विनिता जो बहनें बहनें थीं, सौतन भी थीं, तो आपस में बड़ी टेंशन रखती थीं। तो एक बार समुद्र मंथन से जो उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला था वह सफ़ेद रंग का था। तो विनिता जो थी थोड़ी सज्जन प्रकृति थी की थी, और कुद्रू को अपने 100 नाग यानी जहरीले पुत्रों पर बड़ा घमंड था। तो विनिता जो थी उन्होंने कहा कि देखिए बहन, कितना अच्छा सफ़ेद रंग का घोड़ा है। अब कुद्रू को तो उनकी बात में कुछ ना कुछ लगाना ही था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसकी पूंछ काली है। तो अब दोनों में बहस हो गई, तो दोनों में ये शर्त रखी गई जिसकी बात झूठी निकलेगी वो गुलामी करेगी। अब कुद्रू तो जानती थी घोड़ा सफ़ेद है, लेकिन वो कह चुकी थी पूंछ काली है। तो उसने अपने बेटे सांपों से कहा कि बेटा तुम जो है छोटे छोटे हो जाओ और इसकी पूंछ में चिपक जाओ जाकर घोड़े की, तो अगले दिन जब देखा जाएगा तो काली मिलेगी, तो मेरी बात सही रह जाएगी। तो बताते हैं एक इसमें 2 कथाएं हैं। एक कथा में घोड़े की पूंछ में सांप लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और कुद्रू विनिता को गुलाम बना लेती है। और एक कथा है कि वे कहना नहीं मानते हैं, कहते हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो कुद्रू उनको शाप देती है कि तुम्हारा विनाश हो जाएगा राजा जन्मेजय के द्वारा। अब महाभारत की कथा आती है, शमीक ऋषि के आश्रम में परीक्षित पहुँचते हैं, जो अर्जुन के पोते थे, अभिमन्यु के पुत्र, जो उत्तरा के गर्भ से यही एक बचे थे, भगवान कृष्ण ने बचा लिया था अश्वत्थामा की प्रहार से। तो परीक्षित बहुत प्रतापी राजा हैं, वे जाते हैं और शमीक ऋषि उस समय ध्यान में थे, उनसे पानी मांगते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल देते हैं। उनका जब ऋषि का पुत्र आता है तो वह बहुत क्रोधित होता है, श्रृंगी ऋषि, और उसने शाप दे दिया कि जिसने डाला हो वह 7 दिन में मर जाएगा। तो इस प्रकार से ये कथा है। तो परीक्षित की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र, परीक्षित के जो पुत्र होते हैं जन्मेजय, वो यहीं बताया जाता है कि देवकली में ही नाग यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो आस्तिक एक ऋषि थे, उन्होंने फिर एक नाग को बचा लिया था, जिससे धरती पर पुनः सांप आ गए, ऐसा माना जाता है। नाग पंचमी उसी के परिप्रेक्ष्य में मनाई जाती है। एक और कहानी गुड़िया जो बच्चों की होती हैं उनको पीटने के संबंध में भी है। कहा जाता है कि एक भाई बहन थे, तो बहन छोटी थी, भाई थोड़ा बड़ा था। वो भाई बहुत बड़ा शिव भक्त था, शिव जी के मंदिर में जाता था, वहाँ एक सांप रहता था मंदिर में मूर्ति के पास। तो वो सांप और धीरे धीरे जो भाई है लड़की का, उसमें मित्रता हो जाती है। सांप उसके पास आकर के बैठ जाता है और दोनों में इतनी प्रगाढ़ मित्रता हो गई कि जब तक दोनों एक दूसरे को देख नहीं लेते थे तब तक खाते पीते नहीं थे, ऐसी मित्रता हो गई। एक दिन भाई के साथ बहन भी गई, सोचने लगी कि हम भी मंदिर हो आए। तो वह तो जानती नहीं थी कि सांप से इसकी दोस्ती है भाई की, और उसने अनजाने में अपने साथ वो डंडा पकड़े थी, उसने सांप को मार दिया। लड़की ने सोचा ये सांप काटने के लिए आ रहा है, तो कि जब तक भाई कुछ बताए कि मत मारो तब तक उसने मार दिया, और दैव योग से सांप वहीं पर मर गया, उसके चोट लग गई और वह मर गया। तो उस समय यह प्रथा थी कि जो कोई सांप को मार देता था उसको मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन अब जब पंचायत बैठी, राजा का आदेश था कि मृत्युदंड दिया जाए, तो ऐसी बात नहीं हुई कि ये लड़की है, भोली भाली है, अभी बालिग नहीं हुई है, छोटी बच्ची है, तो इसको मृत्युदंड नहीं दिया जाए, ऐसी बातें आई और इसने अनजान में सांप की हत्या कर दी है। तो मृत्युदंड नहीं दिया गया, अपितु उसको प्रतीक के रूप में जो कहा गया, इसको थोड़ा सा डरा दिया जाए, दंडित कर दिया जाए, तो उसको मृत्युदंड से तो बचा लिया गया। और उसी के रूप की एक गुड़िया बनाई गई छोटी सी, और उसको बच्चों ने, लड़कों ने उसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता डंडे से पीटा। ये एक मृत्युदंड को बचाने के लिए किया गया था। तो तब से यह गुड़िया का पर्व
गुड़िया को बना करके पीटा जाता है, उसी का प्रतिरूप है। तो इस प्रकार से नाग पंचमी यानी नागों की रक्षा, सर्पों की रक्षा के लिए एक विशेष त्यौहार जो है हमारा है। और इसमें इसको नाग पूजा करने से हमारा धन धान्य बढ़ता है और हम सुखी रहते हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।